जिला रजौरी का सब डिवीजन कोटरंका और एक गांव बदहाल। बदहाल बदहाल इसलिए कि 17 मौतें हो चुकी हैं। किस कारण हो रही हैं, जांच चल रही है। और कितने लोग मरेंगे कोई पता नहीं। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक टीमें पहुंची, सैंपल लिए, जांच हुई, नतीजा शून्य। एक और मौत हो गई, आंकड़ा 17 तक पहुंच गया। शादियों पे रोक लग गई। कोई भी उस गांव या आसपास में कार्यक्रम नहीं कर पा रहा। शादियां थी उनको टाल दिया गया। घर को सील कर दिया गया है। एक पानी की बावली है उसको भी सील किया गया है। सैंपल लिए गए हैं। तमाम लोग दहशत में हैं। सरकारी अमला अपना काम कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है, उन मौतों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लोग दहशत में हैं। इसी पर विचार विमर्श करेंगे आज। मेरे साथ जुड़ेंगे रोहित जंडियाल, दैनिक जागरण जो एक मशहूर पेपर है उसके संवाददाता हैं और हेल्थ को बड़े सालों से कवर करते आए हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। दीपक खजूरिया मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। रोहित जी, पहला सवाल, आखिर इतनी मौतों के बाद प्रशासन जागा है, गलती कहां पे हुई है? पवन जी देखिए, गलती तो इन्होंने बहुत ज्यादा लेवल्स पर की हुई है इन्होंने। कि आप देखो कि ये पहली घटना कब हुई थी, 7 दिसंबर 2024 को, मतलब आज से ऑलमोस्ट 45 दिन पहले, जब एक परिवार पूरा का पूरा उसमें जो हुआ पूरा ही इफेक्टेड हुआ था। उसमें उनके 5 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद 12 दिसंबर को फिर सेम घटना हुई और उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई थी और 3 और बच्चे थे उनकी डेथ हुई थी। मतलब टोटल आप 7 से 12 5 दिनों के अंदर ही 9 डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से इन्होंने मतलब काफी जो हेल्थ डिपार्टमेंट एकदम से एक्टिव हुआ, जो रजौरी जिला प्रशासन है वो भी एक्टिव हुआ और उन्होंने दिल्ली, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद पुणे, उसके बाद आपका पीजीआई चंडीगढ़, फिर मेडिकल कॉलेज जम्मू, इन सभी की जो लैब्स थी, जो मेन इन सभी के जो एक्सपर्ट्स है वो भी वहां पर बडाल में गए और वहां पर उन्होंने क्या किया कि सारे सैंपल्स वगैरह उठाए और अलग अलग जगह पर इन्होंने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह की। मेडिकल कॉलेज जम्मू की जो BSL-3 लैब है, उस लैब में भी इन्होंने ऑलमोस्ट मुझे पता 35 या 36 के आसपास जो वायरल इन्फेक्शन के जो टेस्ट है वो किए, लेकिन किसी में भी जो कोई इन्फेक्शन नहीं आई, ना ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आई, ना ही वायरल इन्फेक्शन आई। लेकिन जो मेरे अपने जो सोर्सेज कहते हैं कि इनके 20 या 22 दिसंबर के आसपास, 22-23 दिसंबर के आसपास इनके पास जो रिपोर्ट आ गई थी, उस रिपोर्ट में ये था कि कोई ना कोई मतलब टॉक्सिन है। जैसे बाद में इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, फूड नहीं था उसमें, था कि टॉक्सिन है, कोई न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, कोई जहर। ठीक है, अब ये है कि उस 22-23 को आप मानकर चलो कि 22-23 के दिसंबर को इनके पास रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। किसी ने इस एंगल पर काम नहीं किया कि ये मर्डर भी हो सकता है। जहाँ जैसे आज कल इन्होंने वहां की एक पानी की बावली है उसे सील किया, जिसमें इन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो आज 45 दिनों के बाद इन्हें कैसे याद आया कि उस बावली में पेस्टिसाइड्स मिले हैं? क्या उससे पहले इन्होंने उस चीज पर काम नहीं किया? क्या उस चीज पर उन्होंने फोकस नहीं किया कि भाई अगर इनके पास कोई जहर मिला था, कोई न्यूरोटॉक्सिन मिला था, या कुछ भी मिला था, तो आज 22-23 दिसंबर के बाद ये ऑलमोस्ट उस रिपोर्ट्स को एक आप ये मानकर चलो कि मिट्टी डालकर बैठ गए थे उस रिपोर्ट पर। ये तो 12 जनवरी को एक बार फिर से सेम घटना हुई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि एक ही परिवार के 5 बच्चों की एक साथ डेथ हो गई, फिर उसके बाद आप कल एक और बच्ची की डेथ हुई, टोटल जो 8 डेथ हुई। मतलब 6 जो सगे भाई बहन थे उनकी डेथ हो गई और एक तो जो उनके आगे दादा दादी थे उनकी, मतलब जिसने इन्हें पाला पोसा था इन बच्चों के मदर फादर को, उनकी भी डेथ हो गई। मतलब टोटल 8 डेथ हुई इसके बाद।
इसके बाद सही मायनों में हंगामा मचा है। इसके बाद प्रशासन एकदम से बैकफुट पर आ गया कि भाई हमें एक स्टेप उठाना चाहिए। आप देखो कि 22 दिसंबर की जो रिपोर्ट थी, जिसे जो मिट्टी डालकर बैठे हुए थे, उसके बाद स्कीना इटू जो हमारी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की मिनिस्टर हैं, वो भी सामने आई। उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, अब उसमें न्यूरोटॉक्सिन आया हुआ है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट इसकी अब जांच करेगा, क्योंकि इसके बाद इन्होंने सिट बनाई है। सिट बनाने में इन्हें 40 दिन गए। बिल्कुल आप बिल्कुल रोहित जी, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। मैं चलता हूं पहले दीपक के पास। दीपक, अब स्कीना इटू का बयान, जी, उससे पहले तमाम टीमों का दौरा, वो चाहे चेन्नई की टीम हो, पीजीआई चंडीगढ़ की हो, पुणे से हो, जम्मू कश्मीर की टीमें हो, तमाम बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे। आखिर पुलिस के सिट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कहीं इशारा दूसरी ओर भी है? देखिए, मैं रोहित जी की पहली बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि डिले हुआ बहुत ज्यादा और गलतियां बहुत ज्यादा हो गई। अब जब मामला, जब पानी कहते हैं सिर के ऊपर हो गया, तो अब सिट बनाई जा रही है, मकानों को सील किया जा रहा है। सबसे पहले तो उस गांव का नाम बदाल है, मगर हालत बदहाल हो गई उस गांव की। वो इसलिए हुई कि सबसे पहले पहुंची, मुझे याद है 7 दिसंबर को हमने भी खबर की थी कि राजौरी के कोटरंका इलाके में, कंडी इलाका है, वहां पर 3 बच्चे फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। हमने भी चेक किया अपने सोर्सेज से और हॉस्पिटल से, जो पता चला कि उन्होंने सीधे डॉक्टर्स ने कहा, जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी, कि जी फूड पॉइजन का मामला था। अब मैं एक चीज बोलता हूं कि पहले भी बहुत बार जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले होते रहे हैं जहां फूड पॉइजनिंग से भी मौत होती है, मगर फूड पॉइजनिंग से हुई मौत की भी तो जांच होनी चाहिए। अगर उसी समय हेल्थ अथॉरिटीज उसकी जांच शुरू कर देती तो शायद ये मौतों का सिलसिला जो लगातार बढ़ता रहा, 3 के बाद 17 तक पहुंच गया, वैसा नहीं होता। और दूसरी ओर अगर न्यूरोटॉक्सिन की बात भी जब सामने आई थी, ऑलमोस्ट दिसंबर में आ गई थी, तो उसी समय सीट बना दी जाती ताकि यह पता लगता कि अगर न्यूरोटॉक्सिन है, कहीं खाने में जहर आया है, तो क्या जहर दिया गया या गलती से कोई जहरीला खाना खाया गया। क्योंकि मौतें तो 3 ही परिवारों में हुई, तो जाहिर सी बात है पहले तो यह जांच होनी चाहिए कि 7 दिसंबर को जो पहला इंसिडेंट हुआ था, क्या उस समय ये 3 परिवारों ने एक साथ खाना खाया, या क्या उस दौरान किसी 3 परिवारों में से किसी के घर कोई फंक्शन तो नहीं था। अगर हम पत्रकार होते हुए नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी बार हम भी चीजों की करते हैं, अगर हम ये सोच सकते हैं तो क्या सरकार ने, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये चीजें आज तक सोची नहीं? और फिर इतनी देर डिले क्यों होने दिया? जो 2 दिन पहले 3 घर सील किए गए, आज बौली सील की, कि क्यों नहीं शुरू से सील किया जाता इनको, ताकि एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 14 बच्चों की मौत, 2 पुरुष, 1 प्रेग्नेंट महिला, तो इस तरह से जो लगातार मौतें होती रही, उसके ऊपर सिर्फ बयानबाजी होती रही। और मुझे याद है सकीना इतू शायद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेएंडके की, उनकी तरफ से भी बहुत ढील रही, क्योंकि उन्होंने तो 10-12 दिन पहले विजिट किया था इस इलाके का। और अगर 10-12 दिन पहले उन्होंने विजिट किया है, तो आज सिर्फ 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने सीट बनाई है और मीटिंग ली है, तो इतना डिले, मतलब 10-10 दिन का डिले हो रहा है, हफ्ते-हफ्ते का डिले हो रहा है एक डिसीजन लेने में। तो इतना ज्यादा डिले करने के बाद आज हालत ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह को खुद इंटरवेंट करना पड़ा। कल उन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल एक टीम की जांच के आदेश दिए हैं। तो अगर हर चीज में केंद्र सरकार को ही देखना है, तो फिर यहां जो 2 सरकारें चल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, और एक जान की कीमत कितनी होती है, आफ्टर ऑल समझना चाहिए था। और दूसरा जो आपने कहा, क्राइम एंगल बिल्कुल हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन की अगर बात आई, क्राइम एंगल हो सकता है, किसी की साजिश भी हो सकती है, और इनमें से ही किसी परिवार की कोई गलती भी हो सकती है। मगर जांच शुरू से शुरू होनी चाहिए 7 दिसंबर के एक दिन पहले से, कि क्या तीनों परिवारों ने इकट्ठे कभी कुछ खाया था, कोई फंक्शन तो नहीं था। और दूसरी चीज पवन जी, डिले जो हुआ है उन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि अगर दिसंबर में ही पता चल गया था न्यूरोटॉक्सिन है, तो फिर अभी तक क्या कर रहे थे। और रोहित, एक सवाल और इसके ऊपर उठ रहा है कि जैसा बताया जा रहा है कि 3 परिवारों के लोग हैं, उन्होंने, और जो खबरें आ रही हैं कि एक सामुदायिक फंक्शन था किसी एक के घर में, वहां पर सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद खाना खाने के 12-13 घंटे के बाद कुछ लोग बीमार होना शुरू हुए। जो शुरुआती जांच थी उसमें ये आया। अब पुलिस की जो सिट है वो इस एंगल पे काम कर रही है कि कहीं कोई जहर तो नहीं दिया गया, क्योंकि ये मामला भी 7-8 दिन पहले ही वहां पर ही परिवार के किसी रिलेटिव ने जो उठाया था कि हो सकता है कि इनको मारने की साजिश हो। तो फिर जितनी टीमें पहले विजिट करके गई, जो उन्होंने सैंपल लिए, उसके आधार पर ये कार्रवाई पहले मैं वही चीज तो आपको बोल रहा हूँ कि जब इनके पास 23 या 24 दिसंबर के आसपास जो रिपोर्ट सारी पड़ी हुई थी कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन है, तो इन्हें सिट उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखो कि जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा एक एंगल से चला दिया, उन्होंने एकदम से कह दिया कि भाई हमारे इसमें कोई भी
आप बोलो कि कोई डिजीज नहीं है, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना ही कोई इसमें आपकी जी है कोई वायरल इन्फेक्शन है, और ना ही कोई पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इसमें कोई डिजीज वगैरह है। तो उसी टाइम पर जिन्हें लगना चाहिए था कि इस मामले को हमें पुलिस को सौंप देते, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। उस रिपोर्ट पर सभी ने उसे एकदम से मिट्टी डाल दी उस रिपोर्ट पर। तो आज पहले ये बात बता दूं कि ये एक फंक्शन का नहीं था। जो पहला फंक्शन हुआ था वो 7 को हुआ था। ये अभी जो दूसरा ये हुआ है ये 40 दिन के बाद हुआ है। मतलब जो पहले जो जिनकी डेथ हुई उसके बाद जो 40 दिन होते हैं इनके, उसके बाद जो दूसरा हुआ है। मतलब अगर ये मर्डर है, अगर आप उस एंगल पर काम करेंगे, अगर ये मर्डर है तो ये फिर एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। क्योंकि ये आप देखो कि जिन 3 परिवारों की डेथ हुई है उसमें जो पहला परिवार था फजल का परिवार, और दूसरा जो लास्ट में जो असलम का परिवार है, ये दोनों जीजा साला है। मोहम्मद असलम जीजा है और जो फजल वो जीजा साला है, और तीसरे भी इनके रिलेशन में है। वो क्लोज रिलेशन में नहीं थे, लेकिन तीसरी जो फैमिली थी वो भी उनके ही रिलेशन में थी। तो मुझे लगता है कि ये इसमें इन्होंने बहुत देर की है सीट कॉन्स्टिट्यूट करने में। आप देखो कि मतलब आप खुद हम एक पत्रकार होने के नाते जब ये चीज सोचते हैं कि आज 45 दिनों के बाद इन्होंने पानी की बावली पर वो उसे सील कर दिया है, तो आप ये मानो कि क्या हो सब 45 दिन तक उस पानी की बावली से जो गाँव के लोग थे वो पानी पीते रहे जो 45 दिनों थे, अगर उसमें पेस्टिसाइड्स थे उसमें। मैं तो क्या मतलब था कि बावली जो होती है रोहित जी, जो बावली होती है वो एक प्राकृतिक झरना होता है ना। उसमें जमीन से पानी आता है, जहां पहाड़ों से जो पानी रिसता है वो चश्मा बन जाता है। वो तो नेचुरल वाटर है। अगर उसमें कोई पेस्टिसाइड्स है, अगर उसको सील किया गया है, तो खाली यही परिवार थोड़ी है, उस गांव में और भी बहुत परिवार है, और भी परिवार है, वो भी उस बावली का पानी पीते हैं। उनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि चलो इसका उस पानी का इस डेथ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या जो आप उस एंगल से भी ये चीज सोचो कि अगर उसमें बाकी पेस्टिसाइड्स हैं तो क्या इतने दिनों से लोग उस एरिया में, उसकी प्रशासन की आपको बता रहा हूँ लापरवाही बता रहा हूँ कि जब कोई भी इस तरह की किसी गांव में घटना होती है तो जो प्रशासन है वो हर एंगल से उसकी इंक्वायरी करवाता है। उस एरिया में जो पानी के सैंपल भी लिए जाते हैं, उस एरिया में जो खाने के सैंपल भी लिए जाते हैं। जब आप देखो कि सबसे पहले जब इसकी ऑटोप्सी हुई थी, जब इसका पोस्टमार्टम हुआ था जो पहले का, तो पहले पोस्टमार्टम में ही जो सभी में एक जैसा वो दिखा था कि इनके दिमाग में चेंजेस थी सभी की जितनी भी हुई है। तो उसी टाइम पर मुझे लगता है कि इन्हें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए थी कि ये हत्याएं भी हो सकती हैं। दूसरी मुझे पुलिस पर आप देखो कि पुलिस की भी इसमें बहुत ज्यादा ढिलाई है। आप ये सोचो कि एक जगह पर कोई बंदा सुसाइड कर लेता है तो पूरी की पुलिस जो है पहुंच जाती है। घर वाले प्रताड़ित होते हैं, जिसके बेचारा आगे किसी की सुसाइड होता है तो घर वाले भी तंग होते हैं। लेकिन जहां पर नो डेथ हुई, क्या पुलिस ने, लोकल पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया ऐसा कि भाई नो डेथ हुई है। मैं कहता हूँ जब बात आती है फूड पॉइजनिंग की, तो जब एक सामुदायिक फंक्शन में आप खुद सोचो कि एक सामुदायिक फंक्शन में जब आप 9 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं तो वो एक ही परिवार के कैसे हो सकते हैं। जब एक ही खाना जब वहां पर 100 लोगों ने खाया तो 36 हुई तो वहीं पर जानी चाहिए थी कि भाई एक ही पर्टिकुलर परिवार के पर क्यों हुआ। तो किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोई प्रभावशाली आदमी तो था नहीं वहां पर, कोई ऐसे थे नहीं, ना ही कोई पॉलिटिकल उनका कोई वो था, कोई रुतबा था उन परिवारों का। और सभी ने सोचा कि गरीब लोग मर रहे हैं, मर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये एक नेशनल इशू बन गया। दीपक एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा। देखिए, बावली में पेस्टिसाइड्स, पानी की जो बात कर रहे हैं, जहां पर भी चाहे बावली होगी उसके आगे पीछे खेत हैं। आजकल खेतों में कोई भी सब्जी आप उगाइए, आप उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, बारिश होती है, वो पानी उस बावली में आ जाता है, वो सैंपल भी हो सकता है। क्योंकि बावली के अंदर अगर आप जहर डालोगे तो आसपास के गांव के लोग भी पानी पिएंगे भाई, और साथ में वो पानी के अंदर जहर कितनी देर तक रहता है, कितने लोगों पर असर करता है, उसके बारे में अभी तक क्यों जांच नहीं? पवन जी, इसमें मैं ना ये वाला जवाब देने से पहले एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे रोहित ने कहा, इन्होंने बहुत सही बात कही रोहित जी ने कि जितना डिले करते हैं ना, ये हमने देखा है अगर कोई भी क्राइम का इंसिडेंट है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है, जिसने भी वो क्राइम किया होता है, अगर जितना डिले एजेंसीज करती हैं उसकी जांच में, उतना ज्यादा वो क्राइम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है और डिले होता है। हमने देखा था 2006 का जम्मू का बहुत बड़ा चोपड़ा मर्डर केस, जिसमें फ्री फॉर ऑल सिचुएशन कर दी गई थी। सभी लोग सीधे एकदम से अंदर घुस गए, मीडिया भी अंदर था, लोकल लोग भी अंदर थे और सबूत मिट गए। उसके बाद उस केस को सॉल्व करने में 6-7
साल लग गए। वैसे ही सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो फूड जिसको खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ ऐसा शुरुआत में सामने आया, तो अगर शुरू में ही सीट बना दी जाती या पुलिस जांच करती तो कम से कम उस फूड के सैंपल उठाए जाते कि आखिर उस दिन जब ये सामूहिक उनके घर में कोई कार्यक्रम था 6 दिसंबर को, तो उस दिन बना क्या क्या था, उन सबके सैंपल कलेक्ट किए जाने चाहिए थे और वहीं से क्लियर साफ होता। अगर कोई साजिश भी है तो यह भी पता चलता कि उस दिन जो खाना बनवाने की किसकी जिम्मेवारी थी और उसके बाद उस खाना बनाने वाली टीम कौन सी थी, वहीं से ही पता चल जाता कि क्या बनाया गया। वो जो सामान लाया गया था, मान के चलिए साजिश ना भी हो, फिर भी अगर कहीं से वो गलत खाना आया, कहीं से पॉइजनिंग हुई, तो पॉइजनिंग की जड़ तो कुछ ना कुछ होगी ना। ये बड़ी चीज है कि पुलिस की ओर से तो टोटल डिले है ये। और अब चाहे जितनी भी सीट बना दें, 3 मेंबर सीट, और जाके मकान सील कर दें, जो शुरुआती सबूत है वो ये नहीं कलेक्ट कर पाए, जहां से ये मामला बिगड़ता गया। और मुझे लगता है कि अभी जल्दी ये सॉल्व हो भी नहीं पाएगा क्योंकि इनके पास शुरुआती सबूत नहीं है। अब पवन जी, दूसरी बात जो आपने बौली वाली कही, तो बौली का पानी कई सारे खेतों में भी जाता होगा जैसे आपने कहा, बिल्कुल। तो वही बात है, आप आज बौली सील कर रहे हैं, इन केस बौली की भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो आप देखिए जिन खेतों में पानी लग गया, जिन सब्जियों में पानी लग गया, जिन लोगों ने पी लिया, उनका क्या? तो हम ये इंतजार करेंगे कि आने वाले समय में कुछ और आंकड़ा मौतों का बढ़ेगा। और दूसरी ओर जो जांच एजेंसियां हैं, अभी उनके हाथ बिल्कुल खाली है क्योंकि उनके पास जो बेसिक शुरुआती सबूत थे वो है ही नहीं। बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं। रोहित, अब मैं मेडिकल ग्राउंड की बात करता हूं। और रोहित, जो तमाम बड़े बड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले सेंटर्स हैं, जिसमें पुणे की टीम है, पीजीआई की टीम है, या फिर इसमें चेन्नई की टीम है अभी, और इसके बाद होम मिनिस्ट्री भी एक्शन में आती है और स्पेशल सेंटर से टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पर सैंपल लिए जाते हैं। क्या पहले के लिए हुए सैंपल और अब जो टीमें दौरा कर रही हैं, क्या इनका आपसी क्या क्या संपर्क रहेगा? जो पहले एविडेंस खत्म हो चुके हैं, अब जो टीमें वहां पर जाएंगी, अब वहां पर ये क्या खोज सकते हैं? आप देखो, जो पहले 9 डेथ हुई हैं उनका तो मुझे लग नहीं रहा कि ये जो अभी जो होम मिनिस्ट्री के जो टीम आई हुई है, जो अलग अलग उसमें मंत्रालयों के जो विशेषज्ञ हैं वो आए हुए हैं, उनका उन पहली 9 डेथ के बारे में कुछ पता करें। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली जो 8 डेथें हुई हैं, तो शायद उनके जो अच्छे कोई सैंपल लेकर, क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि जो सेंटर ने टीम बनाई है उसमें यह है कि आप सभी पहलुओं पर इन्होंने जोर दिया। उसमें जल शक्ति मंत्रालय के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनके विशेषज्ञ भी आए हुए हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके विशेषज्ञ भी आए हुए हैं। तो उस तरीके से मुझे थोड़ी सी एक उम्मीद बनती है कि शायद उसमें से कोई पता चल पाए। लेकिन अगर जो मर्डर है तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सारे जो सबूत मिट चुके हैं उस टाइम के, अभी तो कोई अगर खुद ही बोल दे, कोई ऐसे सबूत उनके हाथ में जुट जाए, कोई खुद उसमें तो नहीं, तो अभी इस सब की जो जांच करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 45 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। हाँ बिल्कुल, दीपक ने यही बात कही थी कि मैं आपको खत्म हो गए, आपने शुरुआत की होती उस समय। मैं आपको बताऊं कि मैंने 4 जनवरी को, मतलब 3 जनवरी को मैंने इस पर स्टोरी की थी। 4 जनवरी को 4 जनवरी के जो दैनिक जागरण है उसमें ये मैंने स्टोरी की थी कि जो इनकी मौतों का कारण है वो जो है वो यही है, पॉइजन है। तो अगर मैं 4 जनवरी को मैं जो स्टोरी कर सकता हूँ तो जो पुलिस क्यों नहीं कर सकती? अगर मतलब मुझे पता है कि भाई उस वहां पर, और क्या जो मतलब जो मीडिया में जो न्यूज आती है, क्या पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेती? क्या जो मतलब हम लोग जो लिखते हैं उनके बारे में कोई चीज नहीं सोची? वो भी उस केस में जो इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया था जिसमें 9 डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। और अभी तो मैं कहता हूँ इतनी डेथ अगर दिल्ली में हुई होती तो आज पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गई होती, पूरी की पूरी दिल्ली गवर्नमेंट हिल गई होती। तो इस चीज को लाइटली लेना हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, इस पर ही बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है इंक्वायरी तो इस चीज की होनी चाहिए कि जो 22-23 दिसंबर को रिपोर्ट आ गई थी उसको, इस पर इन्होंने मिट्टी क्यों डाली, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है रोहित जी। मैं चलता हूं फिर दीपक के पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो ये है कि एक गांव जो बसा बसाया गांव बदाल, अब बदहाल कह सकते हो आप, मैंने स्टार्ट में भी ऐसा ही कहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। शादियों पे रोक लगा दी गई है, उनको एक्सटेंड कर दिया है, कोई भी कार्यक्रम गांव में नहीं हो पा रहा है, लोग दहशत में हैं। दीपक, क्या समझते हैं आपकी लोगों को इस ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए क्या प्रयास सरकार की ओर से किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले लोगों को कम से कम इस बात की तो जानकारी मिले। मैंने परसों वहां कुछ लोगों से भी बात हुई थी, फोन पे उनके शॉर्ट्स भी देखे। वो लोगों का अब सबसे पहले तो ये कहना है कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसके परिवार में अगली मौत किसकी हो जानी है। पेट दर्द होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और जैसे रोहित भी कह रहे हैं कि
इसका कारण ही नहीं पता। पॉइजन है, पॉइजन कितना फैल रहा है, किसकी बॉडी उसको मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कितनी देर तक झेल पाएगी, किसकी मौत हो जाएगी। तो सबसे पहली दहशत तो ये है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 3 परिवार ही नहीं, जो बाकी आसपास के परिवार हैं वो भी खासी दहशत में है, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक तो इस बीमारी की जड़ क्या है। कि बीमारी, जैसे हमने देखा कि 7 सितंबर को पहली मौतें हुई और अभी जो आखिरी मौत हुई है वो कल रात 19 जनवरी को हुई है। तो इतनी देर तक भी अगर अंदर किसी फूड का पॉइजन या किसी चीज का पॉइजन है तो वो कैसे फैल रहा है ये भगवान ही जानता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो इस पे क्लियर नहीं कर पा रहे। दूसरा, इस बीमारी का जब तक नाम ही कोई नहीं है तो इलाज कैसे होगा। जिस चीज का नाम ही नहीं है उसका इलाज डॉक्टर्स कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को खुद समझ नहीं आ रही कि इस बीमारी से लोगों को बचाना कैसे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो दहशत है उस गांव में। और मुझे पवन जी जहां तक लगता है कि वो ज्यादा समय नहीं है, शायद जल्दी ही 2-4 दिनों में आपको देखने में मिलेगा, शायद कुछ परिवार वहां से पलायन न शुरू कर दे, क्योंकि उनको ये भी डर सता रहा है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि पता ही कुछ नहीं चल रहा किसका घर सील कर देगी सिट क्या कर रही है। अब वो लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी परेशान में है, दहशत में है, इससे पहले कि उनको मेंटली थोड़ा सा ओके किया जाए, अब जिस तरह से ये सीट काम कर रही है उस तरह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो बेटर पहले आप ये देखें कि सैंपल अगर आप जो भी फिलहाल ले सकते हैं वो एटलीस्ट ले लें, क्योंकि पिछला तो आपने नुकसान कर दिया। और दूसरा चीज ये, जो वहां के लोग हैं उनकी एक काउंसलिंग की जाए, और काउंसलिंग के साथ साथ हो सकता है एग्जैक्ट जानकारी वो गांव के लोग ही आपको दे पाए कि आखिर शुरुआत कैसे हुई थी, और वहीं से सबूत निकले तो जांच हो। मगर जांच से पहले जरूरी है कि कम से कम अब ये आंकड़ा 17 के आगे ना बढ़े, इससे आगे मौतें ना हो। रोहित, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जब पहली डेथ हुई उसके बाद लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसमें बच्चे भी थे, उनके बुजुर्ग भी थे। जब पहली डेथ हुई उसके बाद फिर एक बार 2 डेथ्स इकट्ठी हुई, क्या उस समय स्वास्थ्य विभाग ने यह नहीं सोचा कि इन लोगों को यहां से रेफर करके किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा जाए ताकि इनकी जान बचाई जा सके और इस बीमारी का पता लगाया जा सके? उस और क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग ने कोई ऐसी पहल की? नहीं, आप जो पहले 7 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसमें जो पहले जो बच्चे आए हुए थे रजौरी से जो रेफर होकर आए थे वो तो एसएमजीएस हॉस्पिटल में तक भी पहुंच ही नहीं पाए थे, उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। फिर जो एक दो पहुंचे वो भी ज्यादा देर तक। अब जहां पर जो एसएमजीएस हॉस्पिटल में जो सबसे ज्यादा जिसने सरवाइव किया वो किया जो लड़की जो अभी जिसकी कल डेथ हुई जासमीन की, जितनी भी, और जे भी जब आई तो जे भी ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पर ही थी। मतलब जितने भी जो जहां पर आए, पर इंतजार क्यों किया गया, इनको शिफ्ट क्यों नहीं किया? जो डेथ आप देखो कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें ना तो किसी की कोई पॉलिटिकल कोई किसी का वो था, होता है एजेंडा होता है पीछे, क्योंकि ना तो भी पार्लियामेंट इलेक्शन है ना असेंबली इलेक्शन है, तो किसी ने वोट तो लेने नहीं है। मतलब इलेक्शन होगी तो लोगों की जान, मेरी जान की कदर कोई नहीं, मुझे एक चीज आंकड़ा देखना है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतने लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को कवर करते आ रहे हैं, मुझे लगता है तकरीबन डॉक्टर से ज्यादा आप डीपली चीजों को जानते हैं। क्या आज हमारा जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य विभाग की हालत अभी भी ये है कि हम किसी नॉर्मल चीज को मतलब पता ही नहीं कर पाते, बचा ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, सिर्फ तामझाम और देखिए विपरी क्या है कि जैसे अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो रामनगर जगह मैं रहने वाला हूँ, वहां पर भी 12-13 बच्चों की डेथ हो गई थी, याद होगा अगर आपको। कफ सिरप वाला जो मामला था, तो 12 बच्चों की डेथ का जब मेन जहां पर सारा हुआ तो वहां पर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही नहीं था, और वो भी कौन था, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था। ये गांव की हालत है बेसिकली। तो आप जिस जगह पर डेथ हुई है जहां पर भी कोई डॉक्टर है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो गांव की हालत है खासतौर पर, आप जितने भी जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, चाहे वो रजौरी का है, चाहे डोडा का है, चाहे उधमपुर का है, चाहे कठुआ का है, किसी में आप मानो प्रोफेसर ही नहीं है इनके पास, मतलब सीनियर डॉक्टर है ही नहीं इनके पास। 50 से 60% तक जो इनकी जो फैकल्टी है उनकी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं, ठीक है। सेम जो हालत है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, आप कभी कोई आरटीआई डालना कि जो सब सेंटर हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहां पर इतनी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, उस कमी को दूर करने के लिए आज दिन तक कभी भी किसी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। आप इनकी बातें सुनो, मंत्रियों की, अधिकारियों की, जो आईएएस अधिकारी हैं, चाहे हमारे आप देखो, मैं आपको 3 मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपकी कि इस बार जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जो डुल्लू साहब, ठीक है, ये 4 साल तक ये हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है। जो हमारे एलजी साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं भंडारी साहब, ये 2-2.5 साल हेल्थ में रहे हैं, ठीक है। अभी के जो आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सैयद आबिद शाह, ये इनका प्रोफेशन ही डॉक्टर है,
ये तो जहाँ से बत्रा से पढ़कर गए हुए हैं, MBBS बत्रा से इन्होंने एमबीबीएस की हुई है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब MBBS इतने की, लोग बिल्कुल। जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, इतने हायर ऑफिसर्स पर हैं, सबसे पावरफुल जो वाले चेयर्स पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में ये हालत है कि आपको डॉक्टर को ढूंढने के लिए जम्मू तक आना पड़ता है, तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं है, चाहे मुझे जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मेडिकल कॉलेज है, नए मेडिकल कॉलेज या आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आप 1200-1400 एमबीबीएस की सीटें जहाँ पर जितनी मर्जी क्रिएट कर लो, 600 सीटें पीजी की क्रिएट कर लो, लेकिन आपके पास कोई डॉक्टर नहीं ठहरता, क्योंकि आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, ना आपकी ट्रांसफर पॉलिसी है, ना आपकी अपॉइंटमेंट पॉलिसी है कोई। जितनी ये सिर्फ आप डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फौज तैयार कर रहे हैं। जैसे आपको हर घर में जाकर एक इंजीनियर मिल जाता है, वैसे ही आने वाले दिनों में आपको हर घर में एक डॉक्टर मिलेगा जो खुद अपने घर को संभाल देगा, हॉस्पिटल में कोई नहीं जाएगा। ये आप मेरी बात आज भी नोट कर लेना। बिल्कुल मैं बच्चों से, मुझे 25 साल हो गए हेल्थ कवर करते हुए, 25 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डॉक्टरों की पोस्टें हैं वो फिलअप हुई हो। वो आज भी उतनी वैकेंट हैं जितनी 25 साल पहले थी। बिल्कुल, जब तक आपका ढांचा नहीं सुधरेगा, आपका जो विभाग है उसके अंदर आप अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को किस तरह से इलाज करेंगे, उनको सुविधा कैसे देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरी जान की कोई कदर नहीं, बस मुझे आंकड़ा देखना है कि कल 15 था, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ। भगवान करे कि यहीं पर रुक जाए, आगे ना जाए, और जिन लोगों की जान चली गई है उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, और इस पूरे मामले की जांच हो। अगर यहाँ पर कोई ऐसी साजिश है जिसने ये काम किया है, तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिनकी लापरवाही से ये जाने गई हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान जो जाती है वो खाली परिवार के लिए बच्चे नहीं जाते, पूरे उस इलाके में मातम छा जाता है। और वही हाल आज उसी बदहाल गांव का है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर एक मुद्दे पर फिर से बात होगी। धन्यवाद।